स्वागत आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरे सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हमारे जो फ्री जीके ग्रुप है उसके बारे में। दूसरा कि जो ग्राउंड ऑडिशन है उसमें कैसे कैसे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं और आप उनकी तैयारी कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में। तीसरा, आईवीआर कॉलिंग जो है वो डिले होने का व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न उसके बारे में आज बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारा कोई भी ग्रुप गाइडेंस या किसी भी तरीके का पेड सर्विस अभी तक नहीं है। जो भी अभी तक हम सर्विस दी है या आगे भी देने का अभी तक प्लान आउट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़िलहाल तो ऐसा सच नहीं है, अगर कोई होगा तो हम अपने ऑफिशियल चैनल जो कि केबीसी विद अरुण है उस पे जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्म करेंगे। अगर वहाँ उसके बिना आपसे कोई पैसे मांगे जाते हैं तो आप कृपया उससे दूर रहें, क्योंकि अभी तक के लिए सभी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये आपके लिए फाइनेंशियल फ्रॉड या हमारे नाम पे अगर कोई पैसे मांगता है उसके लिए हमने मैं आपको बताया है। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, एक जीके ग्रुप लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए, जो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, जिससे आपकी नॉलेज में भी वृद्धि होगी और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन करने के लिए। जो हमारा मेन चैनल है केबीसी विद अरुण, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा वो ग्रुप ज्वाइन करने का जीके का, और जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अटैच कर दे रहा हूँ आज के इस वीडियो में। आप लोग वहाँ से भी जो है वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहले केबीसी विद अरुण ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं चैनल का जो लिंक है वो पिन करके रखूँगा, आप वहाँ से जो है जीके का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जीके के ग्रुप में जो पहले के हमारे ऑलरेडी उसमें एडेड हैं उनके लिए भी, जो लोग नए एडेड होंगे उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या मतलब है उसका, ताकि आपको ही वो चीज़ें सहायता करेंगी कि कैसे वो आपकी बेटरमेंट के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो जीके ग्रुप है इसमें आप पोल यानी वोटिंग होती है, जैसे ABCD के रूप में ही क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगा चर्चा करेंगे। ये जीके जो ग्रुप है दोस्तों, इसमें लगभग अभी 450 के करीब मेंबर ऐड ऑन हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये आंकड़ा जो है वो 1000 छू जाएगा आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार के साथ से। इसमें मैंने कैसे रूल्स रखे हैं कि हर रोज मैं रात को 10 बजे एक टॉपिक दे दिया करूंगा, जिसका टॉपिक का शीर्षक रहेगा क्रिकेट। जैसे हर टॉपिक हर रोज़ एक नया टॉपिक मैं आपको दिया करूँगा। जैसे सपोज करें आपको मैंने शीर्षक दिया स्पोर्ट्स, दूसरे दिन मैंने आपको दे दिया पॉलिटी, तीसरे दिन मैंने आपको दे दिया ज्योग्राफी, चौथे दिन दे दिया मैंने आपको नोबेल प्राइज़, पाँचवें दिन मैंने दे दिया हिस्ट्री। ऐसे करके हर रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक मैं लेके आऊँगा। इस ग्रुप की फ़ीस जो है वो निल है, लेकिन इस ग्रुप पर फीस देने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने इस ग्रुप में ऐसी फ़ीस रखी है कि जो बंदा इसमें ऐड होगा उसे हर रोज़ अपने एक सोर्सेज से, चाहे वो गूगल से ढूंढे चाहे वो न्यूज़पेपर से ढूंढे, वहाँ से उठा करके उसे एक नया क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में पोस्ट करना है। वो ही फीस होगी मेरी इस ग्रुप को ज्वाइन करने की। कई बारी मैंने देखा था कई लोगों को दिक्कत आ रही थी एंड्रॉयड फ़ोन में, आईफोन में क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए, लेकिन अभी वो दिक्कत लगभग सब लोगों की सॉल्व हो चुकी है। अगर नहीं सॉल्व हुई तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में मैसेज डाल के हेल्प ले सकता है, क्योंकि बाकी सब लोगों से अनुरोध है कि जिसको उसका सल्यूशन पता हो कृपया उसकी हेल्प कर दे। यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ताकि उसको दिक्कत ना आए क्वेश्चन पोस्ट करने में और आपकी जो है सहायता से वो क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सके। इतनी सी आपसे विनती है। दूसरा कि इसमें कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 दिक्कत क्या आ रही है, जैसे मैंने टॉपिक डाल दिया स्पोर्ट्स, तो बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे भाई बंधु मेरे बहनें कि वो स्पोर्ट्स कैटेगरी पे डाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। मैं उनकी जो एफर्ट है उसकी सराहना करता उसकी दाद देता हूँ, उसके लिए उसको धन्यवाद भी बोलता हूँ। लेकिन उनसे ये अनुरोध है कि जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है ग्रुप में उसी में से प्रश्न डालें। एक तो उससे क्या फ़ायदा होगा, एक ही प्रश्न की एक ही टॉपिक की आपकी तैयारी हो जाएगी। कल को आपको क्रिकेट की तैयारी है, स्पोर्ट्स की तैयारी करनी है, आप लोग ऊपर जाइए, वहीं पे आपको 200-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे स्पोर्ट्स का, आपकी तैयारी खत्म। अगर ये रैंडमली क्वेश्चन आते रहेंगे कि किसी ने क्रिकेट से डाल दिए, किसी ने हिस्ट्री से डाल दिए, फिर वो मज़े वाली बात नहीं रहती, वो मज़ा नहीं आता। इसलिए आपसे अनुरोध है जो टॉपिक मैं डालूँ
उसी पे आप लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर डालिए उस दिन के लिए। दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें कई लोग जो है वो गलत आंसर दे रहे हैं। देखिए, ये गलत आंसर मैं ऐसे ब्लेम आउट नहीं कर रहा कि आप लोग जो है जानबूझ के डालते हैं। कई बारी क्या होता है कि गलत आंसर गलती से भी वहाँ पे टिक हो जाता है, टाइपिंग एरर रह जाता है, कोई जैसे क्लैरिकल एरर्स हो जाते हैं ऑफिस में, ऐसे एरर रह जाते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप ये जो एरर हैं डेलिबरेटली या मतलब कि इंटेंशनली ये एरर मत कीजिए, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि अगर ऐसे आप गलत क्वेश्चन डालेंगे तो बाकी लोगों को क्या हो सकता है, कभी गलत क्वेश्चन याद रह जाए, वहीं आप जाके इंटरव्यू में हॉट सीट पे जवाब दे दें। ऐसा कतई मत कीजिए, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर ऐसे कोई 2 इंस्टेंट सामने आते हैं कि किसी ने लगातार 2 बारी गलत आंसर डाला, इस पे मैं पर्सनली भी वॉच आउट करूँगा और जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो भी मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि सर इसने ये क्वेश्चन 2 बारी गलत कर दिया, तो फिर उस बंदे को उस ग्रुप से परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। दूसरा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट करने की फ़ीस जो है, फ़ीस के रूप में एक ही क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, उसका आंसर आप कृपया गूगल से या 1-2 सोर्सेज से वेरीफाई करके फिर ही डालें, ताकि आपकी जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो बाकी लोगों में जो है वो स्प्रेड ना होए, ताकि सही आंसर सबको पता लगे। ये आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, विनती है। फिर मैं ग्रुप से निकालना पड़ेगा मुझे मजबूरन, उसके लिए मुझे मजबूर ना करें। और जो टॉपिक हमने प्री डिसाइड कर लिए, कृपया उसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डालें। इसके लिए सबको हेल्प होगी। देखिए, आप मोटी बात मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि अगर हमारे ग्रुप में 1000 मेंबर हैं, एक दिन में 50% लोगों को काम है। अगर 300-400 क्वेश्चन भी आपको एक टॉपिक में से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि कोई भी पेड जो चीज़ें हैं, कोई भी पेड बुक्स हैं, कोई भी पेड ग्रुप्स हैं, कोई भी चीज़ें, आपका वो चीज़ मैटर नहीं कर पाती। क्योंकि देखिए, 400 लोग एक क्वेश्चन दिन का डाल रहे हैं, 400 लोग अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ करके लेके आ रहे हैं। 400 में से अगर 200 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो दी बेस्ट हुए, उसमें से केबीसी में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। तब तक आप बस मेरे पे भरोसा रखिए। तैयारी का जो हमारा तरीका है वो सब ग्रुपों से बेस्ट है। बाकी जो फॉर्म वगैरह की चीज़ है, ग्राउंड ऑडिशन में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको उसकी तैयारी फुल ऑन करवा दूंगा। लेकिन जो जीके की तैयारी है उसके लिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अभी टाइम कंस्ट्रेन है 31 मार्च की वजह से बैंक में। उसके लिए मैंने इनिशिएटिव सोचा, बड़े अच्छे से इनिशिएटिव काम कर रहा है। और अब आप देखना बाकी ग्रुप वाले भी से कॉपी पेस्ट करेंगे, हालांकि वो पेड करें कुछ करें मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका लाभ उठा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हम दे रहे हैं, कृपया लाभ उठा लीजिए। बस बदले में आपका थोड़ा सा प्यार और ये ईमानदारी चाहिए कि आप गलत चीज़ें ना पोस्ट करें उसमें। तीसरा, जो सबसे अहम दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हर रोज़ ना जिसका जो टाइम फ्रेम कन्वीनियंट है वो हर रोज़ अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से वो क्वेश्चन डालते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऐसे तो हर रोज़ क्वेश्चन बचते रहते हैं, हम कई क्वेश्चन मिस भी हो जाते हैं, तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक ये प्रावधान सोचा है कि हम सुबह 3 घंटे डिसाइड करेंगे 6 से 9, और रात को 3 घंटे डिसाइड करेंगे 6 से 9। 9 बजे हम टॉपिक चेंज कर दिए करेंगे। तो कृपया आप वही 3-3 घंटे के 6 घंटे का स्लॉट हो गया। आपसे अनुरोध है कि आपको जब भी वो 6 घंटे में 1 मिनट का 5 मिनट का टाइम मिले, आप क्वेश्चन ढूंढ के रखिए, वही 6 घंटे के अंदर पोस्ट कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को कंफर्टेबल हो ये आंसर देने में। आई होप ये आपके लिए हेल्प आउट करेगा। जीके का जो है नीचे आपको मिल जाएगा जो है इन्फो कि कैसे आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये था ग्रुप के बारे में। अगर इसके भी अलावा आपकी कोई क्वेरी है ग्रुप के रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर द सेम। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन की और आईवीआर कॉल की। जो सबसे पहले ग्राउंड ऑडिशन में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्राउंड ऑडिशन में यूजली दोस्तों देखा जाता है कि लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एक ग्राउंड ऑडिशन के टेस्ट में। वो जो जीके क्वेश्चन होता है उसमें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 15-16 से ऊपर जो क्वेश्चन ले आता है उसे ग्राउंड ऑडिशन के लिए चयनित कर लिया जाता है। लेकिन 15-16 से आपकी सिलेक्शन कंफर्म है ऐसा कतई नहीं होता। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं, टेस्ट का लेवल आसान होता है, कई बार ये आंकड़ा जो है ये 17-18 पर भी चला जाता है। इसलिए केवल 15-16 पे आप मत जो है बैठिए। कई बार ये आपको 17-18 नंबर भी लेने पड़ जाते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन डिफिकल्टी लेवल की टेस्ट कितना डिफिकल्ट है और कितना आसान है। अब बात आती है ग्राउंड ऑडिशन के क्वेश्चंस की कि ग्राउंड ऑडिशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ग्राउंड ऑडिशन में दोस्तों सबसे पहले तो पिक्चर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का पिक्चर दिखा दिया, सपोज करें मुकेश अंबानी जी का दिखा दिया, आपको कोई क्रिकेटर का दिखा दिया, कोई प्रसिद्ध पर्सनैलिटी का पिक्चर दिखा करके आपको पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में बताएं। कई बार आपको कोई प्रसिद्ध मोनूमेंट, हेरिटेज साइट आदि का पिक्चर दिखा के भी पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में आप पढ़ें, देखें, बताएं ये क्या चीज़ है। दो चीज़। तीसरी चीज़, आपको स्पोर्ट्स के बारे में पर्टिकुलर प्रश्न आ सकते हैं रिलेटेड टू आईपीएल, रिलेटेड टू वर्ल्ड कप, जो हाल ही में अभी कुछ सीरीज होके चुके हैं, जैसे वमेन प्रीमियर लीग, T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, आईपीएल होगा, उसके रिलेटेड आपको जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दें, इसमें आईपीएल ऑक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा प्लेयर सबसे महंगा, कौन सा सबसे सस्ता बिका, इस तरीके के प्रश्न भी वहाँ पे अक्सर पूछे जाते हैं। अब 3 कैटेगरी की बात हो गई। पिक्चर प्रश्न इसमें हेरिटेज साइट, मोनूमेंट और स्पोर्ट्स में से या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। दूसरा बात की हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी की। तीसरी बात करते हैं बॉलीवुड मूवीज़ की। इसमें बॉलीवुड मूवी से भी प्रश्न आ सकते हैं कि ये गाना कौन सी मूवी से है, इस मूवी में ये करेक्टर फिल्माया गया, किसके द्वारा फिल्माया गया, इस तरीके के भी प्रश्न वहाँ पे आ जाते हैं बॉलीवुड में से। फिर बात आती है ज्योग्राफी में रिलेटेड। कोई नदी, आपसे कोई नदी पूछ लिया, कोई फॉरेस्ट के बारे में पूछ लिया, कोई नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया, उस तरीके के भी प्रश्न आ जाते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ये जो ग्राउंड ऑडिशन में सब कैटेगरी से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी कैटेगरी के हिसाब से हम अपना ग्रुप वर्कआउट करेंगे। मैं उसी कैटेगरी आप डाला करूँगा कि जैसे ज्योग्राफी, डेफिनेटली उसमें उसी हिसाब के क्वेश्चन आ जाएंगे जो क्वेश्चन आपको ग्राउंड ऑडिशन में पूछेंगे। तब तक आपकी दी बेस्ट तैयारी हो जाएगी ग्राउंड ऑडिशन के लिए। बस आप ग्रुप से जुड़े रहें और ग्रुप में अपना योगदान डालते रहें। आपका जो एक क्वेश्चन का योगदान है वो आप लोग डालते रहें। फिर बात आ जाती है दोस्तों, जैसे ज्योग्राफी में से आ गया, फिर बात आती है जीआई टैग्स। कई बार जीआई टैग के ऊपर भी प्रश्न आ जाता है कि बिहार में जैसे इस चीज़ को जीआई टैग दिया गया। जैसे अभी हाल ही में कल पढ़ रहा था कि इसमें से कौन से जैसे मुर्गे की ब्रीड को जीआई टैग दिया गया है, उसका आंसर था कड़कनाथ। ऐसे करके बहुत से प्रश्न आ जाते हैं। फिर प्रश्न आते हैं दोस्तों माइथोलॉजी में से भी। जैसे रामायण में से एक प्रश्न आ गया, महाभारत में से एक प्रश्न आ गया, इसके रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। और इसका भी मैं माइथोलॉजी भी एक दिन टॉपिक रखूंगा उसमें, ताकि ग्राउंड ऑडिशन से पहले एटलीस्ट सब टॉपिक पे आपके 200 प्रश्नों का जो है आपको आंसर मिल जाए। अगर आप उसकी रिवीजन कर लेते हो दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके ग्राउंड ऑडिशन में से 20 मार्क्स भी कहीं नहीं गए। और बाकी आगे का काम तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। फॉर्म भरने वाला, इंटरव्यू देने वाला, वो हम आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे कि डायरेक्ट आपको हॉट सीट पर जाने का रास्ता मिल जाएगा। इस तरीके के जो प्रश्न है वो ग्राउंड ऑडिशन में पूछे जाते हैं। और बात करते हैं, जैसे अभी मैंने कौन कौन से टॉपिक हो गए, स्पोर्ट्स, माइथोलॉजी, ज्योग्राफी। फिर पॉलिटी में आ जाता है कि कैसे करके अपना पहला प्रधानमंत्री कौन था, या अभी राष्ट्रपति कौन है, या जैसे अभी मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं, हाल ही में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं। वो भी हम एक दिन ग्रुप में कवर करेंगे कि हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुई हैं, जो हाल ही में जिसकी मृत्यु हुई है वो कौन थे, उसका क्या नाम था। जैसे लिख दिया जाता है ना कि अभी जैसे नोबेल प्राइज पे भी एक आधा प्रश्न आता है। 20 प्रश्न अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। मेन ग्रुप का मोटिव यही है कि आपको हर कैटेगरी के अलग अलग प्रश्न मिल जाएं, ताकि आपको वहाँ पे जाके दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों आईवीआर कॉलिंग की। हमारे चैनल का काम सीधा साधा है दोस्तों। कोई झूठी जो चीज़ हमें नहीं पता हम कह देते हैं हमें इसके बारे में नहीं पता। तो जो आईवीआर कॉलिंग है दोस्तों, मैंने काफ़ी ट्राई किया पता करने का कि इसका जो पॉसिबल रीज़न है कि ये डिले क्यों हुआ, उसके बारे में पता लग जाए। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले केबीसी ने पहले क्या हुआ था ना कि होच पोच हो गया था। पिछली बार क्या देखने को भी मिला था कई बारी कि एक ही नंबर पे 2 बार कॉलिंग भी आई, 3 बार कॉलिंग भी आई, और बाद में कई नंबर ऐसे गए जिसपे एक भी बार कॉलिंग नहीं आई। तो जैसा देखने को मिल रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे आप हर रोज़ नए क्वेश्चन का आंसर देते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं हो जाती है। तो इसके लिए केबीसी ने प्रावधान रखा है कि इस बार जो डुप्लीकेसी है वो कम हो जाए। तो जो सुनने में आ रहा है कि ताकि मोर ट्रांसपेरेंट, वैसे तो केबीसी फुल ऑन ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इस बार ज़्यादा लोगों को मौका मिले। जो 55,000 एंट्री इन्होंने लेनी है, वो 55,000 में ऐसे लोग ना हों जो डुप्लीकेट, जिनको कॉलिंग चली जाए। इसके लिए उन्होंने थोड़ा टाइम अभी बढ़ाया है, ताकि अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो आखिरी तारीख तक पहुंच जाए। जो लोगों ने रजिस्टर करना है वो रजिस्टर कर लें, फिर उसके बेसिस पे कॉलिंग की जाएगी। लेकिन ऐसा है, जब भी कॉलिंग की जाएगी वो भर भर के की जाएगी। भर भर के का क्या मतलब है कि जो कॉलिंग है वो मास, यानी मास कॉलिंग होगी, बड़े लेवल पे कॉलिंग होगी। एक दिन में 5-10 हज़ार कॉलिंग भी आ सकती है। इसके लिए आप सब लोग जो है वो निश्चिंत रहें। ये आप लोगों से वादा है।
जब भी कॉलिंग स्टार्ट होगी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप केबीसी विद अरुण में आप लोगों को अपडेट कर देंगे। अगर हो सका तो नंबर के साथ अपडेट कर देंगे, ताकि आप लोगों को अगर उस नंबर से कॉल आए तो आप स्पैम समझ करके या कंप्यूटराइज या फेक कॉल समझ करके वो कॉल ना उठाएं। आपके लिए वीडियो एंड करने से पहले एक चेतावनी भी है कि अगर आपसे केबीसी के नाम पे कोई पैसे मांगता है, कोई धोखाधड़ी करता है, कहता है हम इतने पैसे डाल दीजिए, हम आपको हॉटसीट तक ले जाएंगे, कतई आप मत डालें। केबीसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। एक भी रुपया, नॉट इवन अ सिंगल पैनी, यकीन मानिए यहाँ घर से लेकर के घर तक छोड़ने का खर्चा भी केबीसी करता है, और एक आधा रुपया भी वो आपसे चार्ज नहीं करेगा, ना ग्राउंड ऑडिशन के टाइम ना वहाँ के टाइम। हाँ, ये है ग्राउंड ऑडिशन में जाने के लिए खर्चा आपको खुद को देना पड़ेगा, लेकिन केबीसी की कोई फीस नहीं है। अगर आपसे कोई उसके नाम नाम पे पैसे मांगता है तो उससे सतर्क रहें, सावधान रहें और दूर रहें, और ऐसे ही मेहनत करके जो है आप लोग केबीसी में जाने का प्रयास करते रहें, हमारा साथ देते रहें। डेफिनेटली आपको हॉट सीट पर बैठा देखेंगे और एक दिन ऐसे ही आप लोगों के साथ इंटरव्यू ले रहे होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।